दोस्तों, आज हम सभी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां देश में ज्यादा से ज्यादा लोग रोजाना खुद को स्मार्टफोन से जोड़ रहे हैं। जहां सभी की दिलचस्पी रोज लॉन्च हो रहे नए स्मार्टफोन्स और उनके फीचर्स स्पेसिफिकेशंस में रहती है, वहीं इन स्मार्टफोन्स में चल रहे कनेक्शन के बारे में भी जानना बहुत अहम है और कैसे आपका स्मार्टफोन्स आपके मोबाइल टावर से जुड़ा होता है और कैसे आपको देश विदेश में कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट की सुविधा आसानी से उपलब्ध करवाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये मोबाइल टावर्स क्यों लगे होते हैं, साथ ही इनमें कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। आपके फोन का नेटवर्क तभी काम करेगा जब उसके आसपास मोबाइल टावर्स लगे होंगे। यहाँ आसपास का मतलब है एक निर्धारित दूरी पर, जहां इन्हीं टावर्स की मदद से आपके फोन में नेटवर्क आता है। अब ये नेटवर्क कैसे काम करते हैं, तो आपको बता दें कि ये नेटवर्क आपके स्मार्टफोन्स पर सिग्नल के माध्यम से आपको आपके फोन से दूसरे फोन पर कॉल करने की, कॉल रिसीव करने की और बात करने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज एक सिग्नल में कन्वर्ट होकर इन्हीं नेटवर्क्स के माध्यम से दूसरे फोन पर जाती है, जहां सामने वाले को ये सिग्नल पुनः आवाज के रूप में सुनाई देते हैं और इस तरह ये पूरा नेटवर्क काम करता है। अब जानते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो पहले ये होता था कि इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में तब्दील कर तारों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। पर यहाँ एक बड़ी रुकावट थी, जहां बड़ी इमारतें और बड़े पेड़ इनके विस्तार में मुश्किलें पैदा कर रहे थे। जहां दुनिया बड़ी तेजी से विकसित हो रही थी, वहीं खुद को देश और विदेश से जोड़ने के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन की जरूरत थी। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हवा से सिग्नल भेजने की जरूरत थी, जो कि हवा में तरंग उत्पन्न कर ट्रांसमिट किया जा सके, जिसके लिए जरूरत थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव्स, एक्सरे, यहां तक कि आंखों से देखे जाने वाली रोशनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा है। तो यहां इजाद हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स की। पर दिक्कतें यहां भी थी, क्योंकि हवा से तरंग बहुत लंबी दूरी तक नहीं भेजे जा सकते, क्योंकि वायुमंडल में हवा का दबाव हर समय हर जगह एक सा नहीं होता। इन सब के अलावा बड़ी इमारतें, पेड़, पहाड़, ये भी इनके ट्रांसमिशन में मुश्किलें पैदा कर रहे थे। इन सभी से पार पाने के लिए हमें टावरों की मदद लेनी पड़ती है। यूं तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी कहलाती है, पर इसमें अधिकतर काम वायर से ही किया जाता है। जहां अलग अलग जगह पर कई टावर लगे होते हैं, पर ये सभी टावर फाइबर केबल की मदद से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहां इन केबल्स को अंडरग्राउंड तरीके से बिछाया जाता है, जहां सभी सिग्नल्स इन्हीं फाइबर केबल्स के माध्यम से ट्रांसमिट किए जाते हैं। इसे समझने के लिए मान लीजिए आपका पोस्ट ऑफिस आपके फोन का टावर है, जहां आपका डिलीवरी बॉय, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का काम करता है, आपके कुरियर को लेकर नजदीकी रेलवे स्टेशन तक जाता है, जो हो जाता है आपके नजदीक वाला टावर। अब यहां रेलवे लाइन आपकी फाइबर केबल का काम करती है, जो लंबी दूरी तक आपके सिग्नल को पहुंचाने का काम करेगी। अब आपका पार्सल इन्हीं रेलवे लाइन से होते हुए अपने दूसरे स्टेशन तक जाता है, जहां दूसरे स्टेशन पर पहुंचकर यही रेडियो तरंगे दूसरे डिलीवरी बॉय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के माध्यम से अपने सही ठिकाने यानी दूसरे मोबाइल तक पहुंच जाती है। मान लीजिए किसी ने दिल्ली से मुंबई कॉल लगाया। यहां सबसे पहले ये रेडियो सिग्नल्स हवा के माध्यम से आपके नजदीकी टावर तक जाएंगे, जहां इस कॉल को सिग्नल में कन्वर्ट कर फाइबर केबल के माध्यम से, जो कि जमीन के नीचे बिछे तारों से होता हुआ मुंबई तक पहुंचाया जाएगा, जहां ये मुंबई में किए गए कॉल के सबसे नजदीकी टावर तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद इसे दोबारा रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर हवा के माध्यम से, रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से मुंबई वाले कॉल तक पहुंचा दिया जाएगा। पर यह प्रक्रिया सुनने में जितनी लंबी लगती है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से काम करती है, जहां इतनी तेजी से ये काम होता है कि हमें एक दूसरे की आवाज सेकंड्स में सुनाई दे जाती है।
इस पूरी प्रक्रिया में टावर पर लगे एंटीनास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि सिग्नल्स लेने देने का काम अंजाम देते हैं। जहां इन एंटीनास को लगाने के लिए टावर्स को इतनी ऊंचाई दी जाती है, जहां ये जितनी ऊंचाई पर होंगे उतना ही अनइंटरप्टेड और बेहतर सिग्नल देने का काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि मोबाइल टावर्स कैसे काम करते हैं और किस तरह एक कॉल प्रक्रिया पूरी होती है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।